जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुतान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भे हनुमान। अर्थात राम प्रेम में रंगा हर शरीर पूजनीय बन जाता है। तभी तो स्वयं देवों के देव महादेव ने भी राम के रंग में रंगे हनुमान जी का स्वरूप धारण किया। जितनी अपरंपार हनुमान जी की महिमा है, उतनी ही अलौकिक उनकी कथाएं भी। और आज तिलक के इन विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के 4 ऐसे दिव्य हनुमान स्थलों की यात्रा पर, जिनके दर्शन मात्र से ही मन भक्ति भाव से भर उठता है। क्या आपने कभी सोचा है यहाँ हनुमान जी का रंग काला क्यों है? क्या आपने देखा है लेटे हुए हनुमान जी का दुर्लभ रूप? क्या आप जानते हैं क्यों विराजते हैं हनुमान जी राजस्थान के पुनरासर में कलयुग के अधिनायक बनकर? और सबसे रोचक बात, हनुमान जी की मूछें और दाढ़ी, आखिर क्यों है उनका यह अनोखा स्वरूप? इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। हम करेंगे दर्शन उन मंदिरों के जहां हर सांस में राम बसते हैं, जहां भक्तों की हर पुकार सीधे बजरंग बली तक पहुंचती है। तो जुड़िए हमारे साथ इस भक्ति पथ पर और देखिए यह एपिसोड अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है हनुमान जी की कृपा की अनुभूति। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन और अभिनंदन। राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। शहर में स्थित अनेकों मंदिर जयपुर शहर को धार्मिक नगरी बनाते हैं। उसी तरह जयपुर शहर को महिमा मंडित करने वाला खोले के हनुमान मंदिर भी है। भक्तों, खोले के हनुमान जी लक्ष्मण डुंगरी, दिल्ली बाईपास, जयपुर में स्थित सर्वाधिक प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ सदियों पहले बाबा निर्मल दास ने उसी स्थान पर हनुमान जी की साधना की थी। इस क्षेत्र को नरवर दास जी की खोल भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन दुर्ग शैली में बना है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर के द्वार का मॉडल संगानेरी गेट जैसा है। द्वार के दोनों ओर गोल बुर्ज, चौड़ी सड़क, पेड़ पौधे की सजावट, मार्ग के बीचों बीच लाल पत्थरों से बनी छतरियां और बारादरियां देखते ही बनती हैं। भक्तों, खोले के मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ियों की खोह, बहते नालों और जंगली जानवरों के डर से इस निर्जन स्थान में 60 के दशक तक शहरवासी यहाँ का रुख नहीं करते थे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे नामक एक साहसी ब्राह्मण इस निर्जन स्थान पर आए तो उन्हें लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति मिली। पंडित राधेलाल चौबे तत्क्षण हनुमान जी की सेवा पूजा करनी आरंभ कर दी और अंतिम समय तक ये जगह छोड़कर वे कहीं नहीं गए। यहीं रहकर हनुमान जी की साधना आराधना करते रहे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की तथा अपनी निष्ठा, भक्ति और अथक परिश्रम से उन्होंने इस निर्जन स्थान को सुरम्य और दर्शनीय स्थल बना दिया। वैसे तो हमारा देश आस्थावादी लोगों से भरा हुआ है, पर लेकिन हनुमान और भगवान राम के प्रति विशेष आस्था यहाँ के हिंदू वर्ग में रहती है। उसी आस्था के नाते दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। और बाबा के प्रति विशेष आस्था है, लोगों की विशेष श्रद्धा है। बाबा का आशीर्वाद जब मिलता है तो अटूट कृपा बाबा की श्रद्धालुओं पर रहती है। भक्तों, यह स्थान कभी बियाबान और निर्जन था। तब पहाड़ों की खोह का बरसाती पानी खोले के रूप में यहां बहता था, इसलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ गया। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध यह मंदिर अनुपम
और अप्रतिम है। लाल पत्थरों से बनी इसकी 3 मंजिला इमारत पूरा नागर शैली में बनी है, जो अपने शिल्प कला से आगंतुकों, दर्शकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत प्रभावित करती है। मंदिर के मेहराब, कंगूरे और 12 दरियां जयपुर के ही प्राचीन शिल्प विधान को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। खोले के हनुमान मंदिर का आंतरिक गर्भगृह और जगमोहन काफी बड़ा है, जिसमें 500 श्रद्धालु बैठकर एक साथ पूजा पाठ कर सकते हैं। भक्तों, इस भव्य मंदिर में भगवान हनुमान जी के अलावा ठाकुर जी गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री मां, श्री राम दरबार के अलग अलग और भव्य मंदिर हैं। यहाँ श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आदमकद मूर्तियां हैं। इस मंदिर में चारों ओर दीवार के शीशे पर की गई पेंटिंग बड़ी आकर्षक और मनभावन लगती है। भक्तों, मंदिर के ही परिसर में एक होमशाला भी है, जहां समय समय पर यज्ञ हवन किए जाते हैं। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। धर्मशाला के परिसर में सुंदर गार्डन भी बनाया गया है। दरवाजे के ठीक दाईं ओर पंडित राधेलाल चौबे की संगमरमर की सुंदर समाधि बनी है। भक्तों, यहां शनिवार के दिन बहुत दूर दूर से भक्त आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खोले के हनुमान जी मंदिर में वैसे तो हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर लोग हनुमान जी के दरबार में गोठ अर्थात भंडारा का आयोजन करते हैं। भक्तों, इस मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को यहाँ हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जयंती के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर सजावट और वंदनवारों में मंदिर की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन यहाँ हनुमान जी की विशिष्ट पूजा की जाती है। भजन, पूजन, अभिषेक और हवन के साथ साथ रामायण, अखंड पाठ जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती पर यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। हनुमान जयंती के अलावा इस मंदिर में नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और महाशिवरात्रि आदि सभी त्योहार प्रमुखता और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अन्नकूट के अवसर पर लक्खी मेला लगता है, जहां भंडारा में लाखों की तादाद में भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों, खोले के हनुमान जी मंदिर के दर्शन आप प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कर सकते हैं और मंदिर में आरती सुबह और शाम को की जाती है। आप भगवान की पहली आरती में प्रातः 5:30 बजे शामिल हो सकते हैं और दूसरी आरती रात को 8 बजे होती है। आरती के समय मंदिर में भारी मात्रा में भीड़ रहती है। भक्तों, मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए नरवर आश्रम समिति कार्यालय की अनुमति आवश्यक है। भक्तों, इस मंदिर का प्रबंधन का कार्य नरवर आश्रम सेवा समिति संभालती है। जिस वर्ष 1961 में पंडित राधेलाल चौबे जी ने मंदिर के सर्वांगीण विकास हेतु स्थापित किया था, अब इस समिति में विश्वास पात्र लोग इस समिति के माध्यम से मंदिर को विश्व स्तर का रमणीक स्थल बनाने, इसे भव्यता प्रदान करने में तन मन धन से जुटे हैं। भक्तों, खोले के मंदिर मार्ग में ही श्री राम गौशाला है, जिसका संचालन मंदिर का प्रबंधन संभालने वाली नरवर आश्रम सेवा समिति करती है। दान दातागण गायों के लिए समय समय पर गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था करते रहते हैं। श्रद्धालु और भक्त यहां आकर
गाय को चारा, गुड़ इत्यादि अपने हाथों से खिलाते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप खोले के हनुमान मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्किल, गुरुद्वारा राजा पार्क, जगत, शिरोमणि मंदिर, राम निवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर दर्शनार्थ को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहां छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर के आसपास कई बड़े रेस्तरां और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां शानदार भोजन के लिए कई विकल्प हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और वहां गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इसीलिए खोले के हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीने के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर राजस्थान की राजधानी के करीब स्थित है, अतः यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों ही मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से यहां की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। एक नए धाम की यात्रा में नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भक्तों, हनुमान जी को समर्पित यह दोहा आप सभी ने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है कि हनुमान जी का शरीर लाल है। वो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, जो वज्र के समान बलवान, देवताओं में सबसे वीर है। हमारे देश में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, पर अधिकांश मंदिरों में बजरंगबली का रंग लाल ही है। किंतु आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां विराजमान हनुमान जी लाल नहीं काले हैं। भक्तों, यह अनूठा मंदिर विश्व धरोहर और गुलाबी शहर के नाम प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदी टकसाल में जय महल के नजदीक स्थित है। भक्तों, जयपुर के काले हनुमान मंदिर के बारे में भक्तों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जाती है कि यह भक्तों की भावना के अनुरूप फल प्रदान करता है। लोग स्वास्थ्य, धन, ज्ञान हासिल करने के लिए हनुमान जी का विशेष मंत्र का जप करने यहाँ आते हैं। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, अपितु प्राचीन भारतीय परंपरा का एक लोकप्रिय उदाहरण भी है। इस मंदिर में चांदी से बनी
हनुमान जी की मूर्ति छवि देखते ही बनती है। भक्तों, काले हनुमान मंदिर जयपुर में हवा महल के पास स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को आमेर के राजा जय सिंह ने लगभग 1000 साल पहले बनवाया था। कहा जाता है कि राजा ने जयपुर शहर की स्थापना से पहले कलकत्ता से भवन निर्माण विशेषज्ञों और श्रमिकों को इस मंदिर के निर्माण हेतु बुलाया था। इस मंदिर के भवन स्तंभों का निर्माण पुष्य नक्षत्र और वास्तु के नियमों के अनुसार किया गया है। भक्तों, हनुमान जी के काले स्वरूप को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य थे और उनकी शिक्षा दीक्षा सूर्य देव के यहां ही संपन्न हुई थी। हनुमान जी के काले वर्ण होने का रहस्य तब से शुरू होता है जब हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई थी और हनुमान जी सूर्य लोक से वापस अपने घर अंजन प्रदेश लौटने वाले थे। जब हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तब सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि मारुति, मेरा पुत्र शनि मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है। अगर तुम हम दोनों के बीच इस अलगाव को खत्म करके एकता का संबंध स्थापित कर दोगे तो उसे ही मैं तुम्हारा गुरु दक्षिणा समझकर स्वीकार कर लूंगा। भक्तों, हनुमान जी अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने हेतु शनि देव के पास गए। शनि देव हनुमान जी की गुरु भक्ति देख अत्यधिक प्रसन्न हुए और वह हनुमान जी के आगे नतमस्तक होते हुए बोले कि मैं आपकी गुरु भक्ति देख बहुत खुश हुआ हूं, इसलिए मैं इस बात की घोषणा करते हुए वचन देता हूं कि शनिवार के दिन मेरे भक्तों की मनोकामना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह मेरी आराधना के साथ आपकी पूजा नहीं करेंगे। भक्तों, शनि महाराज की इच्छा अनुसार ही हनुमान जी ने काला रंग भी धारण कर लिया। भक्तों, यह मंदिर अनुपम, भव्य और अप्रतिम सुंदर है। इसे बनाने में वैदिक शास्त्रीय विधि विधानों के साथ साथ राजस्थानी वास्तुकला के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया है। यह 2 मंजिला मंदिर बाहर से देखने पर विशाल महल की भांति दिखाई देता है। यूं तो मंदिर में भगवान विष्णु, राम जी और सीता जी सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, किंतु प्रधान देवता के रूप में काले रंग की हनुमान जी की भव्य व दिव्य पूर्वाभिमुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो भक्तों का मन मोह लेते हैं। भक्तों, जयपुर के काले हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन भक्तों की बेशुमार भीड़ होती है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि शनिवार के दिन जो कोई काले हनुमान मंदिर में आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करता है, उसके ऊपर हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव जी की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता। उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए यहां शनिवार के दिन बहुत दूर दूर से भक्त यहां आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को यहां हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर सजावट और वंदनवारों से मंदिर की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन यहां हनुमान जी की विशिष्ट पूजा होती है। भजन, पूजन, अभिषेक और हवन के साथ साथ रामायण अखंड पाठ जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती पर यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। भक्तों,
हनुमान जयंती के अलावा इस मंदिर में नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और महाशिवरात्रि आदि सभी त्योहार प्रमुखता और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। पुनः 4 बजे मंदिर को खोला जाता है और शाम 6 बजे दर्शन के पश्चात मंदिर को बंद कर दिया जाता है। शाम में 7 बजे काले हनुमान जी की विशेष आरती की जाती है, जिसमें भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है और इस आरती में शामिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आप काले हनुमान मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप काले हनुमान मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्कल, गुरुद्वारा राज पार्क, जगत शिरोमणि मंदिर, चांदपोल मंदिर, राम निवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप काले हनुमान मंदिर दर्शनार्थ को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर के आसपास कई भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां शानदार भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का ही होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहां गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहां गर्मी का मौसम होता है। इसलिए काले हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक होता है। भक्तों, काले हनुमान जी का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से काले हनुमान जी के मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी काले हनुमान मंदिर स्थित हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हमारी संस्कृति में ईश वंदना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा से जुड़ा है मंदिरों के निर्माण का इतिहास। कभी भगवान ने अपने भक्त को मंदिर बनाने के स्वप्न दिए,
तो कभी विग्रह प्रतिष्ठित करने के स्वप्नादेश दिए। कथाएं चाहे कोई भी हों, किसी की भी हों, लेकिन हर कथा की परिणति एक विशाल पावन धाम के रूप में सामने आई है। इसी परंपरा का प्रतिफल है सुप्रसिद्ध जागृत पीठ पुनरासर बालाजी मंदिर, जहां विराजमान हैं कलयुग के अधिनायक श्री राम भक्त हनुमान। भक्तों, पुनरासर राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले का एक गांव है। पुनरासर की पहचान और प्रसिद्धि पुनरासर बालाजी मंदिर से ही है। ये स्थान बीकानेर शहर से 57 किलोमीटर और डूंगरगढ़ से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। पुनरासर बालाजी का ये धाम हनुमान जी महाराज की असीम कृपा के कारण देश भर में विख्यात है। ये हनुमान जी का एक जागृत स्थान है। यहाँ विराजमान हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। हनुमान जी महाराज के इस दरबार में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार विक्रम संवत 1774 में पुनरासर में अकाल पड़ा। लोग भोजन और मजदूरी की तलाश में इधर उधर भागने लगे। पुनरासर निवासी जयराम दास बोथरा भी अनाज की तलाश में पंजाब गए थे। जब वो ऊंट के ठेले पर अनाज के बोरे लादकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक उनके ऊंट का पैर टूट गया और वो चल नहीं पा रहा था। फिर बोथरा अपने साथियों को गांव वापस भेजकर स्वयं वहीं सो गए। अचानक उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। उन्होंने जागकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो फिर से सो गए तो उन्होंने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। ये घटना कई बार हुई तो हैरान होकर बोथरा ने हनुमान जी का स्मरण किया और हाथ जोड़कर उस आवाज देने वाले को प्रकट करने की प्रार्थना की। तब वहां ब्राह्मण वेश में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बोथरा को सभी संकटों से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई और उसे गांव में प्रतिष्ठित कर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा करने का दायित्व सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस घटना के कुछ ही पल बाद जयराम बोथरा के ऊंट का पैर ठीक हो गया और ऊंट स्वतः उठकर खड़ा हो गया। तब जयराम बोथरा ने हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ लाकर पुनरासर में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थापित करते हुए सेवा पूजा करना आरंभ कर दिया। भक्तों, विक्रम संवत 1775 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को इस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर स्थापना के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ दूर दूर से भक्त लोग दर्शन पूजन करने आने लगे और दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। मंदिर निर्माण हेतु दानवीरों का हुजूम उमड़ने लगा। यहां तक कि तत्कालीन बीकानेर के राजा ने भी मंदिर निर्माण में रुचि दिखाते हुए सर्वप्रथम मंदिर परिसर में कुएं का निर्माण करवाया। भक्तों, हनुमान जी कलयुग के अधिनायक हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। उनकी साधना से भक्ति भी मिलती है और शक्ति भी। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों को ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत जनित सभी विघ्न बाधाएं और संकटों से मुक्त रखते हैं, क्योंकि वो दुख भंजन है, संकट मोचन है। पुनरासर धाम में संकट मोचन हनुमान जी अपने महावीर स्वरूप में विराजमान हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। भक्तों, पुनरासर धाम में जब से बालाजी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, तब से ये परंपरा रही है कि हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा, मंदिर का रखरखाव, बोथरा परिवार, परिवार के सदस्य
और उनके उत्तराधिकारी ही करते रहे हैं। ये अब तक अनवरत जारी है। आज भी हनुमान जी की सेवा पूजा, मंदिर की देखभाल और प्रबंधन बोथरा परिवार के उत्तराधिकारी ही करते हैं। मेरा नाम मोतीलाल बोथरा है। मैं यहाँ पुंडरासर हनुमान जी मंदिर का पुजारी परिवार से पुजारी हूँ। वैसे ट्रस्ट बना हुआ है हमारा, उसमें मैं उप मंत्री हूँ और लगभग 20 वर्षों से परमानेंट मंदिर में रह रहा हूँ। और ये भाई साहब भी लगभग 20 वर्षों से ही परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ मंदिर की देख रेख करते हैं और यही एक ऐसा धाम है जहाँ पे हम लोग जैन पुजारी हैं, मुसलमानों और बनी है। मंदिर जो है 304 साल पुराना है। जो हमारे पूर्वज जयराम दास जी बोथरा थे, उनको संवत 1774 में ये मूर्ति पंजाब से आते हुए रास्ते में मिली थी और तब से बाबा के हुक्म पे ये सेवा पूजा हम लोगों ने, ये दादाजी ने, परिवार ने शुरू की थी और तब से आज तक हम लोग ये सेवा पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, पुंडरासर बालाजी मंदिर में श्री बालाजी महाराज को विशेष रूप से चूरमे का भोग अर्पित किया जाता है। जो यात्री लोग यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी लोग जो आते हैं, उनको बाबे की ओर से प्रसाद के रूप में उनको आटा दिया जाता है, शक्कर दी जाती है, घी दिया जाता है। तो उसी प्रसाद को बढ़ाकर यहाँ पर बाबे के चढ़ावा किया जाता है। बाबे का प्रसाद यही है, परंपरा से यही चलता रहा है। आजकल तो लोग लड्डू चढ़ा देते हैं, अनेकों प्रकार के मिष्ठान वगैरह है वो चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे कि सही प्रसाद कौन सा है तो यहाँ उसी का ही हम सफल मानते हैं। बाबा उसी को वो सफल मानते हैं। परंपरा से यही रही है कि यहाँ पर चूरमे का प्रसाद ही चढ़ता है, जो पुजारियों के माध्यम से उनको निःशुल्क दिया जाता है, अब पैसा नहीं लिया जाता। भक्तों, वैसे तो पुंडरासर धाम में बालाजी महाराज की सुबह शाम 2 ही आरतियों का प्रावधान है, लेकिन किसी भक्त द्वारा कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाने पर दिन में 2 से अधिक आरतियों की व्यवस्था भी की जाती है। भक्तों, मंदिर निर्माण से पहले बालाजी की प्राचीन मूर्ति जिस खेजड़ी वृक्ष के नीचे विराजमान थी, वो आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है। लोग इस पेड़ को दिव्य मानते हुए इसके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। बालाजी का दर्शन करने के पश्चात लोग इस पेड़ पर मन्नत के नारियल और धागे बांधते हैं। कुछ लोग इस वृक्ष के नीचे अपने बच्चों का मुंडन और कर्णभेद संस्कार भी करवाते हैं। भक्तों, पुंडरासर धाम में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ हनुमान भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, पुंडरासर बालाजी धाम की स्थापना ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के दिन हुई थी, अतः प्रतिवर्ष इस दिन को बालाजी धाम के वर्षगांठ या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मेले यहाँ लगते हैं। एक शरद पूर्णिमा का लगेगा आसोज के अंदर, दूसरा लगता है अभी चैत्र के महीने में लगेगा, इस आने वाली पुण्य जो आएगी उसके अंदर मेला लगेगा। इसके बाद में भादवा की 7वीं 8वीं या 9वीं, मतलब जो 3 का मतलब ये है कि शनिवार या मंगलवार 2 दिन के वो तीसरा मेला भरेगा। उसमें बीकानेर का मेला होता है और वैसे देखें तो पूरे संसार का ही मेला होता है। यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई, बहुत दूसरे स्टेशन है, यहाँ लोग आते हैं। भक्तों, पुंडरासर धाम के मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 15 सालों से रामायण का अखंड पाठ संचालित किया जा रहा है। अखंड पाठ के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा 9 ब्राह्मण नियुक्त हैं। सभी ब्राह्मण क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी बारी में पाठ करते हैं। भक्तों, पुंडरासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बीकानेर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए श्री जयराम दास बोथरा के नाम से धर्मशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ बोथरा परिवार का एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। ये सामने बहुत बड़ी भव्य धर्मशाला बनी है। यहाँ पर यात्रियों आने की सुविधा है, कोई किराया विराया नहीं वसूला जाता। यहाँ के लोगों को फ्री में ही कमरे दिए जाते हैं, फ्री में खाना खिलाया जाता है। इतना यहाँ जरूर है कि उसकी मर्जी है कि वो 100 रुपये चढ़ाए, 500 चढ़ाए, 20 चढ़ाए, न चढ़ाए, लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको इतने रुपये आपको देने पड़ेंगे। कूपन का ऐसा सिस्टम नहीं है। भक्तों, पुंडरासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं। एक तरफ जहां मंदिर ट्रस्ट
गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा संचालित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वृद्ध और अपंग गौवंशों के लिए निशुल्क गौशाला भी संचालित कर रहा है। भक्तों, पुनरासर बालाजी धाम बीकानेर जिले में आता है। बीकानेर वायु, रेल तथा सड़क तीनों मार्गों द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। बीकानेर से पुनरासर के लिए पर्याप्त संख्या में बस और टैक्सी चलती हैं, जिनके द्वारा बड़ी आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आपने भी पुनरासर जाकर संकट मोचन बालाजी महाराज के दर्शन पूजन का विचार बना लिया है, तो देर किस बात की, अविलंब अपनी क्षमता अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और पुनरासर बालाजी से मुंह मांगी मुरादें प्राप्त कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भारत देश में बालाजी के 2 मंदिर मशहूर हैं। एक आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। भक्तों, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बालाजी के रूप में भगवान नारायण विराजमान हैं, तो वहीं राजस्थान के सालासर मंदिर में बालाजी के रूप में हनुमान जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, सालासर बालाजी के मंदिर की महिमा अपार है। संभवतः ये हनुमान जी की महिमा और चमत्कारों का ही परिणाम है कि साल दर साल लोगों की आस्था सालासर धाम और यहाँ विराजमान हनुमान जी के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 668 पर स्थित है। वर्ष के 12 महीने और प्रतिदिन देश और दुनिया के असंख्य भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम पहुंचते हैं। ये जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। सालासर की दूरी सीकर से 57, सुजानगढ़ से 24 और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर में विराजमान बालाजी अर्थात हनुमान जी के गोल मुखाकृति पर दाढ़ी मूछ सुशोभित हैं। शेष मुखमंडल सिंदूर की लालिमा से अलंकृत है। भक्तों, जिस प्रकार सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी की मूर्ति अद्वितीय है, उसी प्रकार मंदिर के निर्माण का इतिहास भी बड़ा अद्भुत है। सालासर मंदिर के अलावा हनुमान जी की ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। इस मंदिर के सभी बर्तन और दरवाजे चांदी से निर्मित हैं। भक्तों, सालासर बालाजी धाम की स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण सुदी नवमी को हनुमान जी महाराज के परम भक्त संत मोहनदास जी ने करवाई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने में 2 साल लगे थे। भक्तों, कहा जाता है कि मोहनदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के साथ हनुमान जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी स्वयं दर्शन देने संत वेश में उनके घर पधारे। जब मोहनदास जी संत के निकट गए तो वो संत तेजी से वापस लौटने लगे। मोहनदास उनके पीछे चल दिए। एक जंगल में संत रूपी हनुमान जी रुके तो मोहनदास जी उनके चरणों पर गिरकर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा वापस घर चलने का आग्रह किया। तब संत रूपी हनुमान जी ने मोहनदास जी के साथ उनके घर जाकर भोजन और विश्राम किया तथा मोहनदास को भक्ति का साक्ष्य भाव प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए।
भक्तों मोहनदास हनुमान जी के अंतर्ध्यान होने से भाव विभल हो गए। उन्होंने विभलता में रोते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तब हनुमान जी ने मोहनदास की प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्वप्नादेश देते हुए कहा कि मैं सालासर अर्थात सालमसर में मूर्ति स्वरूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्तों, कथा के अनुसार सालासर धाम में विराजमान बालाजी महाराज का मूर्ति स्वरूप में प्राकट्य भी बड़ा रोचक है। एक बार नागौर जिले के असोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी पथरीली चीज से टकराया। उसने खोदा तो उसे वहां एक पत्थर प्राप्त हुआ। जब उसने अपने अंगूछे से उस पत्थर को साफ किया तो देखा कि पत्थर पर बालाजी महाराज की छवि अंकित है। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई थी। दोनों पति पत्नी ने पत्थर पर अंकित हनुमान जी को साष्टांग नमन किया और पत्नी द्वारा लाए गए बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया। इसलिए तब से लेकर आज तक सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी को भोग स्वरूप बाजरे का चूरमा ही अर्पित किया जाता है। भक्तों, बालाजी अर्थात हनुमान जी की मूर्ति के प्रकट होने के बाद एक रात को असोटा के ठाकुर को बालाजी ने स्वप्नादेश देते हुए मूर्ति को सालासर ले जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ सपने में हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त मोहनदास से कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर जाए उसे कोई रोके नहीं। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। सपने में मिले इन स्वप्न आदेशों के कारण ही भगवान बालाजी की मूर्ति को सालासर धाम के वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। भक्तों, प्रायः मन में सवाल उठता है कि सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ क्यों हैं? कहा जाता है कि जब बालाजी अर्थात हनुमान जी पहली बार मोहनदास को दर्शन देने आए थे तो वे दाढ़ी मूंछों वाले वेश में थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की थी और बालाजी अपने परम भक्त मोहनदास जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए दाढ़ी और मूंछों के साथ प्रकट हुए और अब भी उसी स्वरूप में विराजमान हैं। भक्तों, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सप्ताह में मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर में लगभग 25 वर्षों से रामायण का अखंड पाठ चल रहा है। भक्तों, सालासर धाम में हर साल चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती और आश्विन पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इन अवसरों पर लगभग 8 से 10 लाख हनुमान भक्तों और श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगता है। इन दोनों मेलों के अलावा होली, दिवाली और विजयादशमी जैसे त्योहारों में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को यहां पहुंचते हैं। सालासर धाम में बालाजी के रूप में विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। वो अपने दर पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में उनके परम भक्त
बाबा मोहनदास जी की समाधि है, जिसके दर्शन बिना सालासर बालाजी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। कहा जाता है कि मोहनदास जी अपनी बड़ी बहन कान्ही की सेवा के लिए ही सालासर आए थे और आज भी अपनी बहन की सेवा के लिए यहां पर हैं। सालासर में बालाजी मंदिर निर्माण के बाद मोहनदास जी की बड़ी बहन कान्ही का देवलोक गमन हो गया। बड़ी बहन की मृत्यु के बाद मोहनदास जी ने भी जीवित समाधि ले ली। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि वो समाधि स्वरूप में आज भी सालासर धाम में विराजमान हैं। इसलिए मोहनदास जी की समाधि पर आज भी उनकी मंगल स्तुति का पाठ किया जाता है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान जी की धुनी अर्थात धोक है। बालाजी के दर्शन करने के बाद भक्तगण पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ धुनी की भस्म अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मान्यता है कि धुनी की भस्म से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भक्तों, सालासर धाम आने वाले अनेक श्रद्धालु अपने साथ लोहे की कीलें लाते हैं और कीलों को धुनी के ऊपर से घुमाकर अपने घरों के चारों कोनों में गाड़ देते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, अपितु घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ 5 बजे सुबह पुजारियों द्वारा मंगल आरती की जाती है। सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है। बता दें कि ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहां आएं। शाम को 6 बजे धूप आरती, 7:30 बजे संध्या आरती और 8:15 बजे भोग आरती होती है। यहां आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी के दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर लगभग 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो मंदिर के पीछे वाले गेट पर 4 से 5 काउंटर हैं, जहां से आप 1000 रुपए की पर्ची लेकर बिना किसी लाइन के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए की पर्ची नहीं ले सकते तो दूसरा विकल्प 100 रुपए वाली पर्ची है। यहां से दर्शन के लिए आपको लगभग 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप दर्शन की लंबी लाइन से बच जाएंगे। भक्तों, अगर आप सालासर बालाजी की यात्रा कर रहे हैं तो सालासर हनुमान जी दर्शन के पश्चात हर्ष भेरू, जीण माता, शाकंभरी माता, लोहागर जी और खाटू श्याम जी जैसे नजदीकी दर्शनीय स्थल की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर का रखरखाव मोहनदास जी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे मंदिर के जनरेटर से कस्बे में बिजली उपलब्ध कराई जाती है। फिल्टर किया हुआ साफ पानी कस्बे के लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। भक्तों, वैसे तो सालासर धाम में कभी भी आया जाया जा सकता है, लेकिन दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सालासर बालाजी के दर्शन का सबसे अच्छा समय है। भक्तों, सालासर धाम में मोहनदास सेवा समिति द्वारा मंदिर के आसपास कई धर्मशालाओं और अतिथि गृहों का निर्माण कराया गया है, जहां तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए ठहरने की निशुल्क सुविधा है। इनके अलावा मालू सेवा धाम, अदमपुर सेवा सदन, फतेहाबाद सेवा सदन, मंडी देवाबाली धर्मशाला, शारदा सेवा सदन आदि हैं।
जहां आप ठहर सकते हैं। भक्तों, सालासर राजस्थान का एक लोकप्रिय व मशहूर शहर है, अतः यहां पहुंचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप भी सालासर धाम की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। तो भक्तों, कैसा लगा आपको आज का यह एपिसोड? क्या अब आपके मन में भी उठ रही है इच्छा इन अद्भुत हनुमान मंदिरों के दर्शन की? तो कब जा रहे हैं आप राजस्थान की इस भक्तिपूर्ण यात्रा पर? और हमें यह भी बताइए कि अगली बार आप किन तीर्थ स्थलों की झलक देखना चाहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।